आज की मूवी गागी, जो कि साई पल्लवी की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है, जिसमें साई पल्लवी ही लीड रोल में नजर आती है। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 8.1 है और 93% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। कहानी की शुरुआत में हमें गागी दिखाई जाती है, जो कि एक टीचर और बच्चों का एग्जाम ले रही है। तभी गागी को उसके मंगेतर का फोन आता है, जो कहता है मेरे घर वाले शादी के लिए 10 लाख रुपए और एक कार मांग रहे हैं। जिस पर गागी नाराज हो जाती है और कहती है कि वैसे भी मेरे पिता बीमार होकर भी शादी के लिए भाग दौड़ करके पैसा जमा कर रहे हैं, मैं उन पर अब और बोझ नहीं डाल सकती, तुम शादी ही तोड़ दो। जिस पर उसका मंगेतर इस बात को मजाक बताता है और कहता है उसे पता है कि वो अपने पिता से सबसे ज्यादा प्यार करती है और उनकी खुशी के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। उसके बाद गागी स्टाफ रूम जाती है, जहां टीवी में एक 9 साल के बच्ची के रेप की खबर आ रही होती है, जिसमें पता चलता है कि एक बलात्कारी जो गागी के मोहल्ले का है, उसे 5वें आरोपी के रूप में पकड़ लिया गया है। जिस पर बाकी टीचर्स कहते हैं कि ये न्यूज वाले विक्टिम का नाम तो बदल देते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब बता देते हैं, जिससे उस पीड़ित की जिंदगी नर्क हो जाती है। गागी जब बस से घर वापस जा रही होती है, तब उसे अपना बचपन याद आता है, जहां दिखाया जाता है उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। तब एक टीचर ने उसे कोचिंग पढ़ाने के लिए घर आने को कहा और यह फ्लैशबैक सीन इतना ही दिखाया जाता है। गागी घर पहुंचकर अपनी मां से पूछती है कि आज पापा मुझे स्कूल से लेने क्यों नहीं आए। तब पता चलता है कि वो अभी तक काम से वापस नहीं लौटे और फिर गागी अपनी छोटी बहन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तब मां बताती है कि वो अभी बाहर पार्क में खेल रही है। जिस पर गागी समझाती है आजकल माहौल खराब है, उसे ज्यादा देर तक बाहर नहीं खेलने देना चाहिए। इसके बाद देर शाम को जब गागी की बहन घर आती है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है 5 बजे तक घर आ जाया करो, लेकिन उसकी बहन बताती है रास्ते में शांति अपार्टमेंट के पास बहुत ज्यादा भीड़ थी और पुलिस भी थी। जिस पर गागी और उसकी मां थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि उसके पिता इसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। जिसके बाद गागी उस अपार्टमेंट जाती है, जहां पता चलता है कि दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की बेटी भी अपने पिता को खोज रही है। फिर वो बताती है कि पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आया है, जिस पर गागी भी उसके साथ चली जाती है। यहाँ गागी जाते समय अपनी मां से झूठ बोलती है कि वह उस लड़की के पिता को देखने अस्पताल गए हैं, जिस पर उसकी मां गागी को उसके पिता के लिए डायबिटीज की गोली खरीदने के लिए बोलती है। इसके बाद गागी एक मेडिकल शॉप पर जाती है और एक गोली लेने के लिए कहती है, लेकिन गागी के पास पैसे न होने के कारण वह उसे उधार के लिए मना लेती है। थोड़ी देर बाद वह मेडिकल शॉप वाला मान जाता है और उधार में दवा दे देता है। तभी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड पुलिस स्टेशन के बाहर मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा नशे में था, जिसे हवालदार घर ले जाने को कहता है और गागी उस हवालदार से अपने पिता के बारे में पूछती है, जिस पर वो हवालदार एसआई से मिलने को कहता है। जब गागी एसआई से मिलती है, तो वो गागी से पूछताछ करने लगता है, जिस पर वह सारे जवाब दे देती है कि कब से रह रहे हैं और घर में कौन क्या क्या करता है। इसके बाद एसआई गागी को शहर छोड़ने के लिए कहता है कि तुम्हारे पिता गैंगरेप में मुख्य आरोपी है और उसे नहीं पता कि उसके पिता कहाँ है। उसके पिता से पूछताछ चल रही है। इसके बाद गागी एक वकील को फोन करके कहती है कि उसके पिता को पुलिस ने उठा लिया है और बता नहीं रहे कि वो इस समय कहाँ है। जिस पर वकील बताता है कि तुम्हारे पिता बच्ची के गैंगरेप में आरोपी हैं, तुम जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन से घर निकल जाओ। इसके बाद गागी घर आ जाती है और जब सुबह अखबार पढ़ती है, तो उसमें पहले पेज पर ही अपने पिता की फोटो देखकर डर जाती है। थोड़ी ही देर में घर के बाहर पथराव होने लगता है, जिसके डर से गागी अपनी बहन और मां को घर में रहने को कहती है। और जब वह कोर्ट जाने के लिए बाहर निकलती है, तो देखती है कि बहुत सारे मीडिया वाले उसके घर को घेरे हुए हैं। हमें कोर्ट के बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां बहुत ज्यादा लोग आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए खड़े होते हैं, जिनमें से कुछ तो आरोपियों को मारने के लिए भी होते हैं। इसके बाद गागी के पास दवा दुकानदार आता है, जिसे देखकर गागी उसे दवा के बचे हुए पैसे देने लगती है, जिस पर वह बताता है कि वह पार्ट टाइम में दवा का दुकान पर जॉब करता है और वह एक वकील ही है। वो यह भी बताता है कि उसे हकलाने की बीमारी है, जिस कारण उसने आज तक कोई भी केस नहीं लड़ा। जब आरोपियों को कोर्ट के अंदर ले जा रहे होते हैं, तभी वहां खड़ी भीड़ उग्र हो जाती है और आरोपियों को जान से मारने का प्रयास करने लगती है, लेकिन पुलिस वाले आरोपियों को बचा लेते हैं। इसके बाद जब गागी के वकील उसके पिता के केस के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी सीनियर वकील के पास बार अध्यक्ष की कॉल आती है और वो उसे केस न लेने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वकील गागी को कहता है कि मैं बार एसोसिएशन के खिलाफ जाकर केस नहीं लड़ सकता है, एसोसिएशन ने सभी वकीलों को इस केस को लेने से मना कर दिया है। जिसके बाद गागी निराश होकर वापस जाने लगती है। इसके बाद गागी का मंगेतर रास्ते में मिलता है और गागी की मां और बहन को साथ लेकर बेंगलोर जाने की बात करता है, जिस गागी उस पर गुस्सा हो जाती है और अपनी सगाई भी तोड़ देती है और कहता है कि मेरे पिता निर्दोष हैं और मैं उन्हें न्याय दिलाकर रहूंगी।
तब गागी का घर दिखाया जाता है जहां पथराव हुआ होता है और गागी का पूरा परिवार रो रहा होता है। रात को गागी के घर पर वह वकील आता है और कहता है कि आपको कोई वकील नहीं मिल रहा है और मुझे मेरे हकलाने की वजह से कोई केस नहीं मिला, अगर आप चाहें तो मैं आपके पिता का केस लड़ सकता हूँ। जिस पर गागी मान जाती है और उसे सुबह आने को कहती है। अगले दिन गागी स्कूल जाती है तो पता चलता है कि उसे वहां से निकाल दिया गया है और प्रिंसिपल गागी से कहता है कि जब तुम्हारे पिता निर्दोष साबित हो जाए तब वापस ज्वाइन कर लेना। फिर गागी वकील के साथ अपने पिता से मिलने जेल जाती है जहां उसके पिता से उसे मिलने नहीं दिया। सीनियर वकील भी अपने जूनियर को केस लेने से मना करता है कि तुम गागी को झूठा दिलासा दे रहे हो, जज पहले ही दिन केस को बंद कर देगा। जब वकील केस की तैयारी के लिए गागी की मां से सवाल करने लगता है तो गागी आ जाती है और वकील को कहती है कि आज से केस की सुनवाई है और अब तक हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे पापा को बेल मिल सके। जिस पर वकील कहता है कि ये मेरा पहला केस है और मैं अपने तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह के केस में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है जहां जज विक्टिम के न आने पर अगली तारीख की बात करती है, जिस पर सरकारी वकील एसआई को कटघरे में बुलाता है। तब एसआई बताता है विक्टिम ने अपराधी परेड में गागी के पिता को पहचान लिया था, जिसके बाद ही उसे हिरासत में लिया गया था। एसआई यह भी बताता है कि विक्टिम मुकेश, जो कि मुख्य अपराधी है, उसके कुत्ते को रोज सीढ़ियों पर खिलाने जाती थी, जो जगह पूरी तरह से सुनसान रहती थी और लड़की बिना घर पर बताए ही उसके कुत्ते को खिलाती है। यह बात मुकेश ने अपने दोस्तों को बताई जो उसके साथ ही काम करते थे। मुकेश और उसके सभी दोस्तों ने मिलकर बच्ची के साथ बारी बारी से रेप किया। जब वहां कुछ गिरने की आवाज आई तो सभी वहां से भाग गए। अगले दिन जब उसके पिता रिपोर्ट लिखाने आए तो बच्ची का मेडिकल कराने के बाद आरोपियों को पकड़ा गया, जिसके बाद बच्ची ने सभी आरोपियों की पहचान की। पहचान करने के बाद बच्ची ने अपने पिता से एक और आरोपी के भी इसमें शामिल होने की बात कही, जिस पर पुलिस ने अपनी पूरी तहकीकात दोबारा से की, जिसमें पता चला कि गागी के पिता ही थे जो विक्टिम को घर लाए थे और वो उसके साथ आधे घंटे तक थे। जिस पर पुलिस ने एक बार फिर से बच्ची के साथ मिलकर अपराधियों की परेड कराई, जिसमें विक्टिम ने गागी के पिता को भी पहचान लिया, जिस आधार पर पुलिस ने गागी को पिता को अरेस्ट किया। जिसके बाद गागी के वकील वही सारे सवाल एसआई से करने लगता है जो कि पहले ही सवाल हो चुके थे। यहाँ वकील अपने सवालों से केस के टाइम को टालने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर सरकारी वकील से उसकी नाकझोंक होने लगती है। अब वकील एक बार फिर से एसआई से दूसरी परेड को डिटेल में बताने को कहता है, जहां एसआई बताता है कि उस दिन परेड के दौरान पता चला कि विक्टिम ने सुबह से अपनी दवा नहीं ली थी, वही दवा उसका सिपाही भी लेता था, जिस पर बिना देरी की दवा विक्टिम को खिला दी गई और फिर उसके बाद उसने आरोपियों की पहचान की। जिस पर जज कहती है कि रिपोर्ट में सारी डिटेल लिखी हुई है, उसे ध्यान से पढ़ लो पहले, फिर आगे की बात करते हैं। रिपोर्ट पढ़ने के बाद वकील एक बार फिर से बहस करने को तैयार हो जाता है और एसआई से पूछताछ करने लगता है कि सिपाही की उम्र कितनी थी और दवा की डोज कितनी दी गई थी। जिस पर एसआई बताता है कि उसका सिपाही 45 साल का है और उसने दवा की डोज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिस पर जज एक्सपर्ट को बुलाती है और दवा के बारे में पूछती है तो एक्सपर्ट बताता है कि यह दवा दिमाग पर असर करती है और किसी भी वयस्क आदमी की दवा कभी भी बच्चे को नहीं दी जा सकती। यह दवा यदि बच्ची को दी जाए तो उसे डिसीजन लेने भी दिक्कत हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। इसके बाद जज केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने को कहती है और साथ ही पुलिस पर भी कार्यवाही करने को कहती है कि बिना जांच के दवा कैसे दी गई। इसके बाद जब गागी के पिता कोर्ट से निकल रहे होते हैं तब गागी उनसे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले मिलने नहीं देते, जिस पर जज गागी को पिता जेल में मिलने की परमिशन दिलाती है। वहीं मीडिया वाले आ जाते हैं गागी और उसके वकील को कोसने लगते हैं कि क्यों केस लड़ रहे हो, जिस पर गागी उन्हें समझाती है कि सच का फैसला कोर्ट करेगी, खबर वह नहीं जो आप दिखाना चाहते हैं, खबर वो है जो सच है। इसके बाद गागी का बचपन दिखाया जाता है जहां उसका टीचर उसे बैड टच करने की कोशिश करता है और वह वहां से भाग जाती है। गागी वकील के साथ पापा से मिलने जेल जाती है, जहां वकील उस दिन के बारे में पूछता है और गागी के पिता बताते हैं कि वो विक्टिम उस दिन सीढ़ियों पर पड़ी मिली थी, जिसे उन्होंने साफ करके उसके घर पहुंचा दिया और घर वालों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्हें किसी ने भी ले जाते हुए नहीं देखा था। नाइट ड्यूटी वाला सिक्योरिटी गार्ड उस दिन छुट्टी पर था तो उन्हें ही नाइट में ड्यूटी करनी थी, जिस वजह से उन्होंने 6:30 छत पर जाकर दारू पी थी। इसके बाद वकील और गागी उस अपार्टमेंट में पूछताछ करने जाने वाले थे, लेकिन उन्हें कोई भी अंदर नहीं जाने देता और गेट से ही भगा देते हैं। फिर वकील दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उसके बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे थे तो उसने एक दिन की छुट्टी ली थी और वह उस अपार्टमेंट अगले दिन ही गया था।
एसआई उस विक्टिम को समझाने जाता है कि अपनी बेटी को दोबारा से गागी के पिता को ही पहचानने के लिए मनाने के लिए कहता है। एक बार फिर से गागी का बचपन दिखाया जाता है कि उसका टीचर उसके साथ गलत हरकत करने वाला होता है, तभी गागी के पिता आते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब गागी विक्टिम के पिता से मिलने जाती है कि एक बार विक्टिम से मिलने दो, जिस पर उसका पिता गागी को विक्टिम से मिलने की इजाज़त दे देता है, लेकिन तभी बच्ची का चाचा आ जाता है और गागी को मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अगले दिन फिर से कोर्ट की कार्यवाही होती है, जहां पर गागी का वकील रात को विक्टिम के पिता से हुई बात की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें उसका पिता बताता है कि उसकी बेटी उन अपराधियों को परेड में नहीं पहचान पा रही थी, तब मैंने ही उस दिन आरोपियों को पहचानने में मदद की थी और अगर फिर से परेड हुई तो पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी बेटी फिर से गागी के पिता को पहचाने और उन्हें सजा हो। जिस पर वकील साबित कर देता है कि उसके पिता ही हर बार विक्टिम के पिता ही पहचान कर देते हैं और वो अपने मन में गागी के पिता को ही दोषी मान रहे हैं, तो चाहे जितनी भी परेड हो हर बार गागी के पिता को ही पहचानेगी। जज विक्टिम के पिता के बिना ही बच्ची को कोर्ट में दोषियों की पहचान कराने के लिए कोर्ट में बुलाने का आदेश देती है। एक बार फिर से विक्टिम को कोर्ट में बुलाया जाता है, लेकिन बच्ची इतनी डरी होती है कि वो किसी की ओर भी नहीं देखती और उसके पिता आकर उसे ले जाते हैं, जहां वकील गागी के पिता को निर्दोष मानकर रिहा करने की बात रखता है, लेकिन जज सिर्फ उन्हें बेल पर रिहा कर देती है। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता है और गागी से बातों ही बातों में बताता है कि उसकी बेटी ने भागकर शादी कर ली। जिस दिन उसे देखने लड़के वाले आए थे उस दिन उसकी बेटी ने लड़के वालों से शादी के लिए मना कर दिया, जिसके बाद मैंने अपनी बेटी को खूब मारा और शराब पीकर अपार्टमेंट चला गया, जहां तुम्हारे पिता के समझाने के बाद वहीं सो गया, जबकि उसने अब तक सबसे यही कहा था कि वह उस दिन अपार्टमेंट गया ही नहीं। आगे बताया कि सबसे पहले बच्ची को बेहोशी की हालत में उसने ही देखा था, जिससे वह घबरा गया और यह बात गागी के पिता को बताई और मैं वही छत पर जाकर सो गया। तुम्हारे पिता ने ही मुझसे कहा था कि अगर कोई भी पूछता है कि मैं कहाँ था तो यही कहना कि घर पर ही था और अपार्टमेंट नहीं आया था। पुलिस स्टेशन पर गागी परेड से पहले अपने पिता से एक बार फिर पूछती है कि आप 6:30 बजे कहाँ थे, जिस पर उसके पिता यही कहते हैं कि उस दिन वो शराब पी रहे थे। इसके बाद गागी ही उस बच्ची को अपने साथ लेकर आती है और बिना डरे पहचानने को कहती है, जहां वह गागी के पिता को ही पहचानती है और गागी के पिता गागी से माफ़ी मांगकर रोने लगते हैं और उसके पिता को हिरासत में ले लिया जाता है, जहां से बाहर निकलकर गागी एक सुकून भरी सांस लेती है।